बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। हम इसमें ग्राफ के पोर्शन को कंटिन्यू किए हुए हैं और लास्ट लेक्चर में भी हमने एक्सरसाइज 11.2 के एक दो ग्राफ्स किए थे। पहले क्वेश्चन को ही हम उसी का ही एक आध पार्ट और करते हैं। देखें, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। आपको टेंजेंट का एक ग्राफ करा रहा हूँ, y इक्वल्स टू टेंजेंट 2x। इससे पहले हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उनके ग्राफ्स कर चुके हैं। सारे के सारे 6 के 6 ग्राफ हम कर चुके हैं ना। अब ये एंगल का डबल है और इंटरवल -π से +π तक दिए हुए है। तो आप यहाँ पर इंटरवल की वैल्यू बना लें। ये x हो गया और y जो है वो टेंजेंट 2x। पहले आप इंटरवल लिख लें, ये -π, फिर -5π/6, -5π/6 के बाद हो जाएगा -2π/3, फिर -2π/3 के बाद -π/2, फिर -π/2 के बाद फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी -π/3, फिर -π/6, फिर 0, फिर 0 के बाद फिर +π/6, फिर +π/3, फिर +π/2, फिर 2π/3, फिर 5π/6 और एंड में ये पाई। अब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़ को। देखें, जो एंगल होगा उसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका टेंजेंट लेंगे। -π मीन्स -80 और cos 80 पे 0 हो जाता है। तो ये तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये कितना है? ये 150 है, -150। इसको डबल कर लें तो ये 150 का डबल कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। टेंजेंट ऑफ -300, तो ये 1.73। और ये कितना है? 150 से 30 लेस करेंगे तो 120, 120 का डबल 240, तो -240। तो टेंजेंट ऑफ -240, तो देखें ये आपके पास वैल्यू आई -1.32, -1.32। अभी यहाँ पे एक बात आपको बताऊँगा, π/2 पे ये पाई होके दोबारा 0 हो गया। फिर π/3 लेंगे तो 120 माइनस ये कितना हो जाएगा? π/3 लेंगे तो 60 का डबल करेंगे और 120, टेंजेंट -120, टेंजेंट -120, तो ये 1.73। फिर ये 30 का डबल 60, तो टेंजेंट -60, तो ये -1.73। 0 पर ये 0, फिर π/6 लेंगे तो ये प्लस के साथ 1.73 हो जाएगा। फिर π/3 लेंगे तो ये 120 पे चला गया। π/6 जब करेंगे तो 30 का डबल 60 पे आएगा और 60 का डबल करेंगे 120 हो जाएगा, यानी -1.73। और पाई आ जाएगा ये 0। फिर ये कितना है? 2π/3, 120, 120 का डबल 240, तो टेंजेंट 240, टेंजेंट 240 हमारे पास आ गया प्लस 1.73। फिर ये 150 है तो इसका डबल करेंगे तो टेंजेंट 300 -1.73 और 180 पे 0। अच्छा, अब आपको मैं एक बात एडिशनल बताने लगा हूँ। वो बात ये, देखें ग्राफ ये यहाँ से देखें, ये पॉजिटिव था और पॉजिटिव से एकदम ये नेगेटिव पे आ गया।
इसका मतलब है कि ये ऐसा तो नहीं होता ना, ग्रेजुअली या तो डिक्रीज हो रहा होता है या इंक्रीज हो रहा होता है, कंटिन्यूस है ना ये सारे, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं आ सकता, एकदम से नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ सकता। अगर ये डिक्रीज करना चाहेगा तब भी वो किधर जाएगा, या तो इन्फिनिटी बनेगी ना, आपको पता है ना इन्फिनिटी क्यों। आप ये देखें, टेंजेंट की फॉर्म में इन्फिनिटी बनती है। अगर हम यहाँ 45 का एंगल ले लेते तो 45 को 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा ना। यानी ये कितना था, ये था 30, ये है 60, 30 और 60 के दरमियान 45 आएगा। यानी यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास आएगा, कौन सा, ये -π/4, -π/4 पे ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अच्छा और देख लें, ये 90, फिर ये 120, 120 और 150 के दरमियान 135 एंगल, -3π/4, -3π/4, ये इन दो के दरमियान आएगा। इस पे भी आपके पास इन्फिनिटी बनेगी। और देख लें, ये 30 और 60 के दरमियान ये +π/4 होगा, इस पे भी इन्फिनिटी आएगी आपके पास। फिर 120 और 150 के दरमियान यहाँ पर भी ये कितना बनेगा, 3π/4, और 3π/4 पे भी इन्फिनिटी बनेगी। तो अभी ये ग्राफ बनाते हुए हमें इन पॉइंट्स को शामिल करना है। आपको पता है ना कि इन पे ग्राफ अनडिफाइन होता है। तो अब आप इसका ग्राफ बनाना शुरू करें। देखें, सीखिए, हमने -π ले लिया और इस तरफ हमने ये ये +π ले लिया। थोड़ा गौर करें, ये दरमियान में कितना होगा, -π/2, ये दरमियान में +π/2। फिर ये 2 पॉइंट आपने लिए, यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपने लिए, यहाँ पे ये आपने 2 पॉइंट लिए, ये 2 पॉइंट लिए। ठीक हो गया। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, 3π/4 ये किस किस के दरमियान था। ये एंड से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे और तीसरे के दरमियान, एंड से पहला, दूसरा, दूसरा और तीसरे के दरमियान यहाँ पर ये पॉइंट है -3π/4, ये पॉइंट। और ये उसके बाद देखें, ये 60, ये 30, इसके दरमियान ये आपके पास -π/4। यहाँ पर भी यही करना है, ये 30, ये 60, ये +π/4। फिर एंड पे आप देखें तो ये +3π/4। ये पॉइंट्स आपको बनाने ज़रूरी थे, क्योंकि इसके ऊपर आपने लाइन को शो करना है कि ये इन्फिनिटी पे आ रही है ना। तो आपने ये लाइंस पहले आपने ड्रा करनी है, इन्फिनिटी वाली लाइंस। तो देखें, ये इन्फिनिटी वाली लाइंस ड्रा कर रहे हैं। याद करें ना, मैंने पहले आपको बताया था ना, ये सीकेंट सब में इन्फिनिटी वाली लाइंस आ रही थी। ये लाइंस इसलिए ड्रा करते हैं कि हमें पता है कि फंक्शन जब इधर पर आता है तो फिर ये ग्राफ को टच नहीं करता।
ये हमने 4 लाइंस बना ली। अब ग्राफ की बारी आती है। देखिए ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, 1.73। मैं चलें ये ले लेता हूँ, यहाँ ये 1 ले लिया, यहाँ ये 2 ले लिया। ये है ना मेरा ग्राफ, तो ये चल रहा है ना, ये ओरिजिन यहाँ पर है, इधर पर ये डाउनवर्ड ये -1 ले लिया और ये -2। अब बनाना शुरू करें ज़रा। -पाई पर 0 ये आपने शो किया, फिर -5 पाई बाय 6 ये -5 पाई बाय 6 है। इस पर 1.73 देखें ये है, ये यहाँ पे 1.5, तो 1.7 यहाँ कहीं आएगा। देखें इसके ऊपर ये आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। और फिर आगे जब जाते हैं -3 पाई बाय 4 की तरफ, ये देखें ये -3 पाई बाय 4 की तरफ आके इन्फिनिटी पे गया ना, तो ये बनाएं अभी से। ये देखें ये हम बना रहे हैं, ये स्टार्ट हुआ ये यहाँ से और ये इस लाइन की तरफ चला गया 3 पाई बाय 4 पे। अब -पाई बाय 2 पे देखें ये 0 है, ये -पाई बाय 2 पे ये 0 बनाया, फिर -2 पाई बाय 3 पे -1.73 नीचे, ये देखें ये 1.5 1.7 ये यहाँ पे आ गया। तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पे देखें ये आ गया पॉइंट, और फिर और नीचे आएंगे तो इन्फिनिटी बन रही है। तो आप इसको मिला लें इस तरफ से, ये देखें ये और ये नीचे की तरफ गया, ये देख लें ये हमने मिलाया है इस तरह से। ये अब 0 से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये देखें अब हम अगर दूसरी तरफ लेकर जाएं तो आपके पास क्या फॉर्म बन रही है, 0 से आगे 1.73 ऊपर की तरफ जाएगा, 1.7 ये है ना, ये देखें ये पाई बाय 4 ये इससे आगे ये पॉइंट है, तो 1.7 ये कहीं बनेगा पॉइंट, और उसके बाद तो ये इन्फिनिटी आ रही है -पाई बाय 4 पे, तो ये इन्फिनिटी आप बनाएंगे, यानी ये ग्राफ ये ऐसे करके ये यूं गया और इस लाइन की तरफ लेके जाएंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ गया। ये बात समझ आ गई। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं, दूसरी तरफ में 0 से स्टार्ट लें, देखें 0 पर 0 है, यानी ये पॉइंट आ गया। लेफ्ट साइड पर आएंगे तो -1.73 नीचे की तरफ, ये देखें ये -1.73 और फिर आगे इन्फिनिटी, ये पाई बाय 4 पे इन्फिनिटी। तो ये इस साइड पर आप आएंगे तो ये देखें ये मैं आपको ताकि क्लियर नज़र आए, ये देखें ये मिलाया और फिर ये इन्फिनिटी वाली लाइंस के साथ आगे तक ले गए। अब हम उससे आगे की तरफ आते हैं, पाई बाय 6 0 से आगे, देखें 0 से पाई बाय 6 की तरफ 1.73 ये है, ये पाई बाय 6 ये आ गया, और पाई बाय 6 के बाद देखें इसके दरमियान ये पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 पे इन्फिनिटी, ये पाई बाय 4 ये है, तो ये आपके पास इन्फिनिटी तक चला गया। इसको मिला लें तो ये जब आपने इसको जोड़ा इसके साथ तो ये इन्फिनिटी वाली इस लाइन पे चला गया। ठीक हो गया। अब हम फर्दर आगे चलते हैं। फर्दर आगे आए तो आपके पास क्या, यहाँ पे पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है ना, पाई बाय 2 पे 0 है, ये बना दिया आपने। फिर इधर लेफ्ट पे आए तो -1.73 ये डाउनवर्ड है, ये लेफ्ट पर ये पॉइंट है,
-1.73 ये पॉइंट आ गया, और फिर आगे तो ये इन्फिनिटी पे चला गया, तो इसको मिलाएं, ये देखें डाउनवर्ड ये पॉइंट बनाया हमने, और अब इसको मिला लें इससे और इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं, ये लाइन इन्फिनिटी की है, तो ये हमने इसके साथ यहाँ तक मिला दिया। अब हम π/2 से आगे की तरफ आते हैं, ये देखें π/2 से हम आगे आए तो π/2 से आगे 1.73 प्लस के साथ है, ये π/2 से आगे आए तो ये पॉइंट प्लस 1.73, ये 1.73, तो ये पॉइंट आ गया, और इससे आगे हैं तो ये देखें ये 3π/4 पे तो इन्फिनिटी है ना, तो ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया, ये इस लाइन की तरफ आ गया, तो इसको मिलाएं, तो ये इन्फिनिटी वाली लाइन के साथ आपने इसे ये शो कर दिए। मज़ीद देखें पाई पे 0 है, पाई पे 0 ये पॉइंट आ गया, ये फिर 5π/6 पे -1.73, ये -1.73 ये डाउनवर्ड, ये 1.73 ये पॉइंट आया, और फिर ये इन्फिनिटी की तरफ गया, इसको मिला लें, इसको मिलाएंगे तो देखें ये शेप आ गई। तो ये हमने ग्राफ बना लिया टेंजेंट ऑफ 2x का, तो ये क्लियर है, ये टेंजेंट का ही वही ग्राफ है, ये इन्फिनिटी वाली लाइंस के दरमियान, ये देखें इसका ये हाफ बना है, और इस तरफ के और लेफ्ट पे पॉइंट लेते ना तो ये भी डाउनवर्ड आता, इसके आगे पॉइंट लेते तो ये ऊपर चला जाता, तो ये -π से पाई की तरह आपने ग्राफ ये बना दिया टेंजेंट ऑफ 2x का। तो चलें आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।